राष्ट्रपति का नाम चाहिए। द्रौपदी मुर्मू। भाई साहब खुल के तो अब हंसाऊं मैं राष्ट्रपति का नाम नहीं ठीक से लेना पा रहा और तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रपति है, प्रथम महिला जिनको प्रथम नागरिक कहा जाता है, सम्मान दिया जाता है, उनके नाम का आप अपमान कर रहे हो हंसी में। और तुम्हारी जगह कुछ होता तुम कुरकुरे फुरकुरे भी कर देते। उनको सबसे वीआईपी हाईवे बनेगा हमारा बुंदेलखंड हाईवे। बुंदेलखंड कौन सा बुंदेलखंड नहीं है यार। कि जो विपक्ष इनको डरा के रखा हुआ है ना कि मोदी इनका विरोधी है और हम आएंगे तो तुम फ्रीडम से रहोगे, जो मर्जी करोगे, दंगे शंगे वो। हाँ भाई, इंडिया गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन आएगा तो कौन आना चाहिए? चेहरा कौन है? चेहरे तो कोई भी आ जाओ, जवाब दीजिए। कह रहे हैं कौन भी आ जाए, चेहरा तो नाम तो होगा कोई। मोदी को छोड़े कोई भी आ जाओ, क्योंकि मोदी से क्या दिक्कत? मोदी से दिक्कत ये है 2 करोड़ नौकरी आपको मिली, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए। कांग्रेस विपक्ष आते ही भाई के पूरे परिवार को सरकारी नौकरी होगी। भाई खुद एसडीएम डीएम बन के बैठा होगा और हम जा रहे होंगे लेटर साइन कराने। मतलब सोच देखो, मोदी छोड़ के कोई भी है, क्योंकि 2 करोड़ नौकरी नहीं मिली। देश में राष्ट्रपति, सुनो, देश में राष्ट्रपति बड़ा है, मोदी जी बड़े हैं, प्रधानमंत्री बड़े हैं, राष्ट्रपति बड़े देश में। हर पद की गरिमा होती है। देश में राष्ट्रपति, सुनो आप एक मिनट, ये बताओ, देश में राष्ट्रपति का मुद्दा बड़ा है, प्रधानमंत्री का वो बड़ा है? राष्ट्रपति सबसे प्रथम नागरिक है। राष्ट्रपति। और परसों मोदी जी ने क्या करा है? राष्ट्रपति जी से उन्हें क्या नाम, एक बीजेपी को उसको अडवाणी जी को वो कराया है, प्रथम दिलाया, और मोदी जी बैठे, राष्ट्रपति जी खड़ी है। ये भाई ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी क्यों आते हैं फिर कहते हैं मैं मोदी नहीं चाहिए। राष्ट्रपति, एक सेकंड हो जाए, आप जवाब दो। राष्ट्रपति का नाम चाहिए। द्रौपदी मुर्मू। भाई साहब खुल के तो अब हंसाऊं मैं। मतलब यार इनको सरकारी नौकरी चाहिए, वो भी 2 करोड़ में से। भाई तुम क्या सोच के आते हो? आपके जुमले जो है, आप नहीं था बोला था सरकार में आने से पहले, 2014 से पहले। अरे ये तुम्हें राष्ट्रपति का नाम नहीं ठीक से लेना पा रहा और तुम्हें सरकारी नौकरी चाहिए। यार मेरी बात पता है क्या है? देखो आज के बाद एक सबक जरूर लेना, माइक पे जब आओ ना सोच विचार करके आओ। कम से कम हमारे देश के प्रथम नागरिक के सम्मान की कितनी चिंता थी, मोदी जी ने खड़ा रखा हुआ है। नाम नहीं पता इनको कि द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू। अरे यार भाई मैं तो देखिए सॉरी बोलता हूँ, शुक्र है तुमने प्रधान, हमारी जो राष्ट्रपति है, प्रथम महिला जिनको प्रथम नागरिक कहा जाता है, सम्मान दिया जाता है, उनके नाम का आप अपमान कर रहे हो हंसी में। और तुम्हारी जगह कुछ होता तुम कुरकुरे फुरकुरे भी कर देते। तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले थोड़ा पढ़ो मेरे भाई, फिर सरकारी नौकरी पे बोलो, मिलेगी भी। अब मेरी बात सुनो, ये ट्रेनें चल रही है, ये सरकारी दफ्तर चल रहे हैं, ये सब सरकारी अफसर नहीं बैठे, बैंकों में नहीं बैठे। पीएम की जेसी चल रही है कि जीत जाए तो जनता का ही रहा है ना पैसा। नौकरी तो है, ये कह रहा हूँ। काम करते हो? क्या काम करते हो? मैं तो भाई कुछ नहीं करता हूँ, अपना बिजनेस है। किस चीज का? चिकन का। तो तुम क्या चाहते हो? कितना टैक्स पे करते हो? भाई टैक्स पे कुछ नहीं करते हम। कुछ नहीं करते। और फिर मोदी जी से सब कुछ चाहिए आपको। ले भी रहे, सारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे हैं। परसेंटेज सबसे ज्यादा है, लेकिन मोदी नहीं चाहिए, वो चाहिए। मोदी नहीं चाहिए, क्योंकि एक चीज याद रखना सर, मैं इस भाई की तारीफ कर रहा हूँ, ये मेरे भाई से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, हम ना हिंदू मुस्लिम विरोधी भाई हैं। लेकिन एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर हिंदू अगर कोई खड़ा होता ना, वो पता क्या कहता? रोजगार चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहा, मैं अच्छे फोन नहीं ले पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। और इस भाई को इसने बोला मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा खान पान चाहिए, नहीं, इसने कहा मुझे मोदी नहीं चाहिए, कोई भी चाहिए। क्योंकि इस भाई को पता है कि जो विपक्ष इनको डरा के रखा हुआ है ना कि मोदी इनका विरोधी है और हम आएंगे तो तुम फ्रीडम से रहोगे, जो मर्जी करोगे, दंगे शंगे वो सुन लो। नहीं इधर आ जाओ भाई, मेरी बात सुनो। पता है क्यों? अगर आज तुम देश हित की बात करो, मोदी क्यों नहीं चाहिए, मुझे एक विकल्प बताओ। 2 करोड़ नौकरी छोड़ दो, क्योंकि तुम खुद पढ़े लिखे नहीं हो। और क्या वजह है मुझे बताओ, मैं कहूंगा कि शायद मेरा भाई ठीक कह रहा है। भैया यार डरा देते हो। नहीं भाई, मैं तो गले में सवाल ये है, कितना पढ़े लिखे हो? 9th क्लास। 9th क्लास। सरकारी जॉब, मतलब आप सरकार से क्या रोजगार चाहते हो? भाई मुझे को कुछ रोजगार नहीं, मेरे पे है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आपने बोला 2 करोड़ नौकरी। मोदी ने ये कहा था कि बुंदेलखंड हाईवे अभी तक नहीं बन पाया। वो उनको सबसे वीआईपी हाईवे बनेगा हमारा बुंदेलखंड हाईवे। बुंदेलखंड कौन सा? बुंदेलखंड नहीं है यार। बुंदेलखंड जो भी है, मोदी जी ने कहा सबसे विकास हमारा सबसे अच्छा होएगा इस पे। बुंदेलखंड यार, बुंदेलखंड तो है भाई, जो भी है बता रहे हैं भाई, बुंदेलखंड है हाईवे। आप ये बताओ, आपको वहाँ का हाईवे चाहिए क्यों? वहाँ पर क्या गाड़ी अच्छे से चलेगी? हम तो अभी के काम गिना रहे हैं, जो आप बताते हो ये सुनो, मैं आपको बताता हूँ। हाईवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे। सरकार आएगी वो तो काम करेगी नहीं करेगी जनता के लिए। सरकार
सरकार ने कितने एक्सप्रेसवे बताए, एक बता दो। जो कांग्रेस पार्टी 70 साल में लेकर आई वो बीजेपी बेच रही है। एक तो बता दे क्या? नहीं बताओ, चांदनी चौक सुनो, मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ, मैं चांदनी चौक में खड़ा हूँ लाल किले के सामने, वो कांग्रेस ने बनाया है जो मार्केट है। कांग्रेस तो ये भी कहती है लाल किला, अंग्रेजों की बनाई हुई है। एक सेकंड, विपक्ष ये भी कहता है कि लाल किला बनाई हुई तो कनाट प्लेस भी है, पार्लियामेंट भी है अंग्रेजों का बनाया हुआ। बदल दिया मोदी जी ने, वो भारत का बना, भारत का। पैसों से नहीं बदला, अपने पैसों से नहीं बदला। नहीं जीत सकते। अंग्रेज चुरा के लेके गए, उसका क्या कहोगे? पैसों से नहीं बदला वो। अच्छा, तो भैया विपक्ष ये कहता है कि ये देश का लाल किला है, ये बेच दिया गया है, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं, ये तो इसका तो हमें पता नहीं लाल किले के बारे में, बाकी और कोई मुद्दा पूछ सकते हो। अच्छा, देश के आप कह रहे हो मोदी नहीं, तो चेहरा तो होगा आपके सामने कोई, इंडिया गठबंधन अलायंस जो भी वो करेगा। चेहरा तो बताइए, जो भाई को खुश रखे। चेहरा तो बताइए, चेहरा कौन है मेरे हमारे भाई? हिसाब से तो मल्लिकार्जुन खड़गे होनी चाहिए। वो तो कल कह रहे थे कि राहुल गांधी जी मर गए, वो तो वायनाड से चले गए, वो वायनाड में निमंत्रण मिल दिया उन्होंने, अपना वायनाड से चुनाव लड़ेंगे वे। सीपीआई पार्टी का नाम जानते हो? सीपीआई पार्टी नहीं, भारत की सबसे पहले पार्टी है, इंडियन उनका गठबंधन भारत में हर जगह है, मगर वायनाड में नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी के सामने एक प्रत्याशी उतारा हुआ है, और वहाँ स्मृति ईरानी कैंपेन कर रही है बीजेपी की। भाई मेरा रोजे का टाइम हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। देखिए आप रोजे का यहीं पे खत्म कहानी। रोजे का टाइम हो गया भाई। चलो वो तो देखो उनके धर्म की बात है, आस्था की बात है, उसमें तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट हम उस पे चलते हैं, इज्जत दो इज्जत लो, वो उसके धर्म की बात है, उस पर तो मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन भाई जो बोला ना, मुझे बस एक ही शिकायत होती है ऐसे भाइयों से कि मोदी इनको नहीं चाहिए, समझ आता है, लेकिन क्यों नहीं चाहिए ये नहीं बता पाते। अब उसको द्रौपदी मुर्मू जी का नाम तक लेना नहीं आ रहा, बुंदेलखंड का नाम तक नहीं लेना आ रहा, और उसको सरकारी नौकरी चाहिए। अब बुरा ना मानो, अब इनको कोई नौकरी दे भी दे, कोई बंदा चला जाए सरकारी ऑफिस के अंदर, वो कहे भैया जरा ये करियो, कहे मुझे तो पढ़ना नहीं आता। अब वो पढ़ा लिखा बंदा बाहर आके क्या कहेगा, साली निकम्मी सरकार, हम पढ़े लिखे धक्के खा रहे हैं और इस अनपढ़ को कुर्सी पे बिठा रखा है। तो मतलब तुम बात तो वो करो जो मतलब सही हो, जनता भी कहे हाँ ठीक है। अपनी फिक्र नहीं है, देश के युवाओं की फिक्र है, आपके युवा, इस युवा ये की, भाई जितने की सर खड़े हैं ना, आप इनसे पूछ लो, ये कहेंगे इनको नहीं पता कि बेरोजगारी बेरोजगारी है। आप मोदी सरकार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक्चुअली मैं हूँ पंजाब से, ठीक है ना, पंजाब अमृतसर में। कह रहे हैं राहुल गांधी कह रहे हैं हम सरकार में आ गए तो एमएसपी लागू कर देंगे, पंजाबियों को खुशी मिल जाएगी एमएसपी। कुछ नहीं मिलेगा भैया, एमएसटी में मेरी बात सुनो, जितना हमारे पंजाब का बजट नहीं है, ठीक है ना, उससे ज्यादा गारंटी मांग रहे हैं। कैसे देनी चाहिए, बढ़ाओ ना। कह रहे सरकार में किसान परेशान, युवा परेशान, ड्राइवर परेशान, अगली बारी आपकी। नहीं चाहिए भैया, हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, हमारे को सिर्फ मोदी चाहिए। मोदी चाहिए आपको? ही मोदी चाहिए क्या? मोदी आपको क्या चाहिए? मोदी चाहिए या गठबंधन चाहिए? मोदी चाहिए। उतना पंजाब का बजट नहीं है, ठीक है ना, उससे बड़ा वो एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, उतना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये बताओ आप। अरे पंजाब था कहाँ पर? देखो अब 1947 देश आजाद होने के बाद भी पंजाब कहाँ था? आज पंजाब की दुर्दशा कहाँ कर दी? आज कहाँ कर दी? इतने निचले स्तर पे ले आए। हंसता पंजाब कहते थे, हैं देश के अंदर हर एक चीज में सबसे ज्यादा योगदान उनका, आज भी हर आपदा में सबसे ज्यादा योगदान उनका, उनको कर कहाँ दिया? लेकिन इसके अंदर पंजाब की भी गलती है, उनको भी सोचना पड़ेगा। कांग्रेस को इतने चांस दिए, क्या कर दिया? आम आदमी पार्टी को लाए, क्या कर दिया? रेत माफिया गए जेल में, नशा खत्म हो गया। सिर्फ मोदी को अपना विरोधी मानने से आप जीत हासिल, आपके बच्चों का विकास नहीं हो सकता। आज कैंसर की दर रेट जितनी पंजाब में बढ़ रही है, अदर्स राज्यों में नहीं बढ़ रही। लास्ट सवाल, कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मोदी जी।